वेलकम बैक लिफ्टर्स। मेरा नाम देवा खुल्ले है और मैं खुद एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मेडलिस्ट हूँ। उसके साथ ही मैं फुल टाइम ऑनलाइन पावर लिफ्टिंग कोच हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के ऊपर। यह कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी फॉर फ्यू रीजंस। जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स बार बार हो रहे थे, जिस वजह से ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे एंड दे वरंट एबल टू गिव गुड अमाउंट ऑफ स्पॉटर्स एंड लोडर्स इन दिस कॉम्पिटिशन, जिस वजह से हमें खुद के एथलीट्स को या फिर खुद के दोस्तों को जाके हेल्प करना पड़ रहा था इन टर्म्स ऑफ लोडिंग देयर वेट, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग देयर राइट हेड एंड एवरीथिंग एल्स। सो उस वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि क्लाइंट्स को मैनेज भी करना था, दोस्तों को भी मैनेज करना था। उसके साथ ही वेदांत वॉज नॉट अवेलेबल ऑन दैट स्पेसिफिक डे, तो उसके क्लाइंट्स को भी मुझे मैनेज कर रहा था। उसके साथ ही आपके जैसे बहुत सारे भाई मुझे मिल रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे आके मिल रहे थे कॉम्पिटिशन के टाइम पे। सो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे ध्यान दूँ ज़्यादा। एंड उस पूरे चक्कर में आई फॉरगॉट टू शूट एनीथिंग। लाइक मैंने थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग शूट किए थे, बट आई वॉजंट एबल टू शूट अ होल व्लॉग। दैट्स वाई इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से कॉम्पिटिशन को कवर अप करने की कोशिश करने वाले हैं। सो बेसिकली उस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं एक एज अ कोच मेरे एथलीट्स को ज़्यादा ध्यान दूँ एंड ना कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर की तरह सोचूं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का काम ही होता है सभी चीज़ों को कवर अप करना। बट उस दिन पे मेरा काम वो नहीं था, उस दिन पे मुझे बस मेरे एथलीट्स को जिताना था। सो डे स्टार्टेड आउट प्रिटी वेल। सुबह मेरी एक एथलीट की कंपटीशन थी। सो बेसिकली उस एथलीट का नाम है देवानंद माली। ये खुद बंदा 8 से 10 घंटे ट्रैवल करके आया था स्टेट कंपटीशन खेलने के लिए एंड ही जस्ट अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड। उसके साथ ही उसके बॉडी वेट कैटेगरी में बहुत सारे लोग थे एंड देयर वाज अ टफ कंपटीशन। ये बंदे ने मेरे साथ बस अराउंड 8 से 10 हफ्ते के लिए काम किया अभी तक एंड हमने बहुत अच्छी टोटल ऐड की है उसके ओवरऑल लिफ्ट्स में। मैं जो कुछ भी पीआरस रहेंगे वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हो। सो बेसिकली वी स्टार्टेड आउट विद स्क्वाट। हमने 100 kg का ओपनर दिया, वो काफ़ी अच्छा गया। 100 kg वॉज प्रिटी फास्ट, दैट्स वाई डिसाइडेड टू गो फॉर 110 kg। 110 kg के सेकेंड अटेम्प्ट में फॉर सम रीज़न देवा ने उसमें डेप्थ को कम हिट किया। सो इस रीज़न से आई केप्ट द अटेम्प्ट सेम एंड ऑन द थर्ड रेप्ट आई टोल्ड हिम की सिंक डाउन, लेट द ग्रेविटी डू इट्स वर्क एंड यू जस्ट डोंट बी अफ्रेड दैट वेट विल क्रश यू एंड ऑल दैट थिंग। ये सारी चीज़ें मैंने उसको एक्सप्लेन की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं मतलब बोलूँगा कि टेक्निकल चेंजेस बहुत ज़्यादा करने नहीं चाहिए। हमें बस एथलीट को ये बताना है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे गलत था या फिर वो क्या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट हमें टोटली सेटअप को चेंज नहीं करना। सो आफ्टर ऑल दिस टॉक एंड ऑल, उसका जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें उसने एक बहुत अच्छी डेप्थ को हिट किया एंड वी क्लियर्ड इट एकदम ईजिली। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में हमने 55 kg से शुरुआत की थी, 55-57 kg के साथ। फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज वेरी गुड। सेकेंड अटेम्प्ट वॉज अ बिग PR फॉर अस विच वॉज 60 kg। वहाँ पे एक्चुअली ना कॉम्पिटिशन में जो माइक्रो लोड्स रहते हैं या फिर माइक्रो प्लेट्स रहते हैं वो भी अवेलेबल नहीं थे। सो एक्चुअली हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था 57.5 kg और उसके बाद 60 kg था एंड वी वर एमिंग टू टेक 2.5 kg की जंप, बट ड्यू टू वो नहीं था, इसकी वजह से आई गेस वी स्टार्टेड आउट विद 55 kg एंड वी मूव टूवर्ड 60 kg। तो 60 kg हमने कभी भी नहीं किया था अभी तक। जो ट्रेनिंग में किया था हमने वो एक TNG प्रेस था एंड इस बार हमने कंपटीशन में उसको अच्छे से क्लियर किया। सो दैट वाज अ वेरी गुड PR फॉर अस एंड आफ्टर दैट आई जस्ट डिसाइडेड टू ऐड another 2.5 kg and made it 62.5 kg for his third attempt and sadly he came around this far and उसको लॉकआउट नहीं हुआ। so still I was happy with it till now। कंपटीशन बहुत अच्छी जा रही थी, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एंड हमने ऑलरेडी अराउंड 20-25 kg टोटल PR को ऐड कर लिया था। बट मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसके डेडलिफ्ट के साथ, क्योंकि उसके डेडलिफ्ट को हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था। लाइक आई रिमेंबर उसका जो 1 rep मैक्स था हमने उसको 10 रिपीटेशंस के लिए रैप किया था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। सो स्ट्रैटेजी यही थी कि अगर डेडलिफ्ट को पुश करना है तो डेडलिफ्ट को थोड़ा हाई ओपन करेंगे। सो आई डिसाइडेड टू ओपन विद 142.5 kg एंड सैडली आई एम नॉट रियली श्योर कि वो थक गया था या फिर वो डर रहा था वेट को लेके। वी डिस्कस इट आउट लेटर, बट ऑन दैट स्पेसिफिक मूवमेंट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन हिज माइंड। वो डेडलिफ्ट स्पेशलिस्ट है, आई एम नॉट गोना लाई, उसकी डेडलिफ्ट बहुत अच्छी है, बट उस दिन पे वो थक गया था एंड डर भी गया था। सो बेसिकली वी बॉम्ड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। हम तीनों अटेम्प्ट्स को फेल कर गए, हमने एक भी अटेम्प्ट को क्लियर नहीं किया, जिस वजह से वो वॉश आउट हो गया। इफ़ अगर वो तीनों अटेम्प्ट्स को क्लियर कर लेता सो ही कुड हैव बीन इन टॉप 5 विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट
कंपेयरिंग दैट कि वो उसका फर्स्ट कंपटीशन था, देवानंद ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एंड द वे ही वॉज काम एंड कंपोज्ड रियली वन माई हार्ट. सो आई वॉज लाइक कि बॉस थोड़ा टाइम और दे, हमने इतने टाइम में इतना सब कुछ अचीव किया था, लेट जस्ट इंक्रीज योर बॉडी वेट मोर एंड विल मूव टू अनदर कैटेगरी एंड विल क्रश दैट रिकॉर्ड. सो बेसिकली उसके डेडलिफ्ट में इशू यही हो रहा था सबसे पहले कि वो पैनिक कर रहा था. जैसे ही बार नीज के ऊपर आ रहा था, ही वॉज थिंकिंग मोर ऑफ पुलिंग द बारबेल अप एंड वो एग्जैक्टली ये कभी भी चीज़ करता नहीं है उसके ट्रेनिंग में. ही ऑलवेज स्टिक्स टू नी एक्सटेंशन एंड हिप एक्सटेंशन. उसका सूमो हमेशा ज़्यादा पुशियर होता है, ज़्यादा पुलियर नहीं होता. बट आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न एंग्जाइटी की वजह से मे बी वो कंपटीशन के दिन पे बार को बहुत ज़्यादा पुल करने लगा था, जिसकी वजह से हिचिंग हो रहा था एंड द लिफ्ट वॉज नॉट गेटिंग क्लियर्ड. बट आई एम श्योर कि हम इस चीज़ को एकदम ईजी तरीके से टैकल करके नेक्स्ट टाइम जो स्टेट होगा उसमें पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाले, बिकॉज आई नो आई कैन डू दैट एंड आई नो ही कैन डू दैट एज वेल. सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड एथलीट. सेकेंड एथलीट के पास से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे. आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, साहिल जो मेरा एक दोस्त भी है एंड आई कोच हिम एज वेल. सो साहिल के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था 60 kg कैटेगरी में जीतने का. बट सैडली उस दिन पे गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स. आई कांट रियली टेल कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था. सो थिंग इज कि साहिल इज अ बिजनेस मैन एंड ही वॉज प्लानिंग टू एक्सपांड हिज बिजनेस एंड ही टोल्ड मी दैट कि वो एक बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं एंड ही विल बी बिजी इन इट फॉर अराउंड 2 weeks बिफोर द कॉम्पिटिशन. एंड आई सेड कि ओके इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, हम मैनेज आउट कर लेंगे. बिकॉज ही सेड कि इट इज़ अ स्मॉल एक्सपेंशन एंड नॉट दैट बिग एक्सपेंशन. एंड वी कंटिन्यू टू द ट्रेनिंग, वी डिड आवर ट्रेनिंग एज वी प्लान्ड. सब कुछ अच्छे से जा रहा था. जस्ट 3 to 4 days बिफोर ही टोल्ड मी कि बॉस थोड़ा वीक लग रहा है लेकिन आई विल पुल इट आउट, कोई इशू नहीं है. एंड आई न्यू कि साहिल मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, है ऑब्वियसली. मतलब तो कॉम्पिटिशन के दिन पे आए, हमने वार्म अप शुरू किया. आई विल शेयर यू हिज लास्ट वार्म अप विच इज़ 155 kg. सो वो देख के आपको समझ में आएगा कि वाई आई वॉज सो कॉन्फिडेंट. सो आवर लास्ट वार्म अप विच वॉज 155 kg मूव्ड लाइक मक्खन. एंड यूजुअली साहिल ऐसे ट्रेनिंग हिस्ट्री से आया है जहाँ पे वो बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत करता था. सो लेस रेस्ट पीरियड एंड मोर पंप वर्क एंड उस तरीके से उसको करना पसंद था. एंड द कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ सॉर्ट ऑफ पार्किंग लॉट जिसमें बहुत ज़्यादा हीट भी थी. सो आई थॉट कि ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है साहिल को परफॉर्म करने के लिए. बट पता नहीं क्या हुआ, एज सुन एज वी गेव अवर फर्स्ट अटेम्प्ट विच वॉज 165 kg, साहिल वॉज लेटिंग द बार क्रश हिम. वो पूरी तरीके से बारबेल को ऐसे नीचे छोड़ रहा था. ही वॉजंट एबल टू ब्रीथ. देयर कैन बी 2 reasons. फर्स्ट विल बी साहिल डर रहा था सबसे पहले. सेकेंड विल बी जो फटीक था वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया था. बिकॉज जब हम मिले उसके बाद मुझे साहिल ने बताया कि वो कितना ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है उसके बिजनेस को. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली सिटिंग विथ हिम एंड आई वॉज वॉचिंग हिम रिसीव लॉट्स ऑफ कॉल. तब जाके मुझे उसकी इंटेंसिटी पता चली कि बॉस ये थोड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है. एंड मेंटली यू आर प्रेजेंट देयर, यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट हियर. एंड प्लस कंपटीशन का एनवायरनमेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत लोग आपको देख रहे होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं. बट यूजुअली साहिल बॉदर नहीं करते इन चीज़ों से. बट आई थिंक उस दिन पे ही वॉज सो ऑक्यूपाइड मेंटली, वो सारी चीज़ें उसको बोलते हैं ना एक साथ स्लैप कर गई. सो बेसिकली वी फेल्ड आवर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नीचे बैठ गया डायरेक्टली. सेकेंड अटेम्प्ट में उसको हमने पंप अप किया, एकदम बोला उसको, बहुत सारी चीज़ें बोली एंड वी वेंट. ही केम्ड अराउंड हाफ वे और हाफ वे आती है उसका विंड मिल इफेक्ट हो गया और वो टर्न हो गया, स्क्वाड में ऊपर उठ नहीं पाया. सो दैट वाज व्हेन आई न्यू कि ओके थर्ड अटेम्प्ट है, इसके आगे अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बैड. सो जो मुझे नहीं चाहिए था वही हुआ. एंड आफ्टर लूजिंग योर फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट यूजुअली एक एथलीट टूट जाता है अंदर से, डर जाता है बहुत. आई थॉट कि साहिल कैन पुल इट ऑफ ईजिली. बट जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, while he was sitting he was still thinking of his business and other things maybe. I'm not really sure. प्लस वो डर गया था क्योंकि this is the first time ever जहाँ पे हमने हमारे 2 अटेम्प्ट्स को मिस किया था किसी कंपटीशन में. यूजुअली साहिल के साथ ऐसा होता था कि वो इतने रश में कंपटीशन खेलता था. लाइक अगर आपने लास्ट स्टेट की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपको दिखेगा कि वी स्किप्ड आवर होल स्क्वाड वार्म अप एंड वी डायरेक्टली डिड आवर सेकंड अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमारा ऐसे ही छूट गया, नाम अनाउंस किया, तब हम गाड़ी लेके अंदर आए थे. एंड आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि यार साहिल जैसा मेंटल टफनेस किसी के पास नहीं है. बट दैट डे आई विल से कि मेंटल टफनेस वॉज देयर बट मेंटल फटीग वॉज टू मच, फिजिकल फटीग वॉज ऑल्सो टू मच एंड ऑल ऑफ दिस कॉस्टेड अस अ लॉट.
एंड आई एग्री एज अ कोच कि मेरे साइड से भी मिस्टेक हुई. आई वॉजेंट एबल टू कम्युनिकेट विथ हिम द वे आई शुड हैव. आई थिंक मैंने उसके साथ थोड़ा और बात करना चाहिए था, नॉट एज अ कोच बट एज अ फ्रेंड एज वेल, कि एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन हाउ ही वॉज फीलिंग. अगर हम वेट को थोड़ा भी कम कर लेते, लाइक हमने लास्ट जो वार्म था वो 155 केजी किया था, अगर हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को 160 भी कर लेते, तब भी साहिल 70 केजी टू 60 केजी के मार्जिन से जीत रहा था स्टेट में. आप सोच भी नहीं सकते, मुझे इतने सारे लोग आके बोल के चले गए कि बॉस तुमने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट इतना हेवी क्यों डाला. बिकॉज एवरी वन वॉज कैलकुलेटिंग साहिल कितना करेगा, साहिल कितना कर रहा है, बिकॉज साहिल के हमने फर्स्ट अटेम्प्ट ही इतने डाले थे कि वो अटेम्प्ट्स को कोई टच भी नहीं कर रहा था. ठीक है, एंड वो ऐसे अटेम्प्ट्स थे जो साहिल इजीली कर लेता है. लाइक इवन फॉर द अटेम्प्ट्स विच वी फेल्ड 165 केजी के हमने 6 से 7 सिंगल्स किए थे ट्रेनिंग में, and all of them were super fast. They were around RP7, RP8ish. So I was pretty confident कि साहिल can pull it off, but बोलते ना टाइम के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, एंड सैडली वही हुआ. बट आई एम हैप्पी कि इतने सारे लोग साहिल को रिकॉग्नाइज कर रहे थे उसके पोटेंशियल को. एंड आई एम रियली श्योर कि आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स रहेंगे हम उसमें डोमिनेट करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज एथलीट्स आर वेरी स्पेशल टू मी. एंड मैं हर एक एथलीट के साथ बहुत पर्सनल लेवल पे काम करता हूँ. हमारा जो कनेक्शन है या फिर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहता है. बट आई एम अ ह्यूमन एज वेल, आई कैन मेस थिंग्स अप एज वेल. एंड साहिल वॉज चिल. साहिल बोला कि ठीक है, मेरे साइड से भी इशू हुआ, मैंने भी आपको ठीक से बताया नहीं था कि इतना हो रहा है. एंड आई विल से कि इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम बोथ ऑफ आवर एंड. अगर साहिल ने बस एक भी अटेम्प्ट क्लियर किया रहता तो साहिल कुड हैव वन बाय 70 केजी मार्जिन. जस्ट सोचो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था उसके कैटेगरी के लिए. सो आवर प्लान इज सिंपल. अभी हम आगे जाएंगे, विल कीप आवर हेड डाउन एंड विल जस्ट कीप ऑन वर्किंग. विल मेक श्योर कि उसने जो मिस्टेक्स किए थे, द वे ही वॉज लेटिंग द बार कंप्रेस हिम, विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग दैट एंड ऑल दैट थिंग्स, एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. सो उस स्पेसिफिक दिन पे हमारा मेल्स का जो दिन था, मतलब जो मेरे 2 मेल क्लाइंट थे उनके कॉम्पिटिशन खत्म हो गए. एंड एज सुन एज साहिल फिनिश्ड हिज स्क्वाट, I took out his knee sleeves and I went to help Hemangini. She was competing in 52 kg category. So Hemangini का competition काफ़ी chill था. She was actually pretty strong for a category. But एक ही issue था कि जो last opponent था हमारा डिस्ट्रिक्ट में, वही opponent फिर से इस बार स्टेट में भी था, because she got selected for the states as well. And हमें बस उसको ही ज़्यादा करके डिफीट करने के पीछे भागना था. लास्ट डिस्ट्रिक्ट में हमने उसको 2.5 केजी से हराया था, एंड दिस डिस्ट्रिक्ट में वी वेर प्रिटी श्योर कि हम उसको हरा देंगे एकदम इजीली, बट हमें और थोड़े अच्छे मार्जिन के साथ उसको हराने का प्लान था. सो वी स्टार्टेड आउट विथ हेमंगिनीज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन स्कॉट. फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज प्रिटी ईजी, बट जस्ट एज अ रूकी शी डिड अ मिस्टेक एंड उसने रैक का कमांड सुना नहीं एंड शी वेंट अहेड. तो उसकी वजह से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया. अभी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, शी वॉज प्रीटी कूल बिकॉज शी न्यू कि वेट वॉज वेरी इजी एंड ऑल. बट वही जो ट्रॉमा से मैं आया था, साहिल एंड देवानंद के ट्रॉमा से मैं आया था, तो आई वॉज प्रीटी स्केर्ड कि बॉस मैं नहीं जाऊँगा इतने आगे. आई विल जस्ट इंक्रीज 2.5 kg मोर ऑन योर सेकेंड अटेम्प्ट. बस फर्स्ट क्लियर योर अटेम्प्ट्स एंड गेट इनटू द गेम, क्योंकि अगर आप तीनों अटेम्प्ट क्लियर कर लोगे तो फिर आपको बेंच या डेडलिफ्ट करना अलाउड नहीं रहता. सो मेरा फर्स्ट गोल यही था कि तुम फर्स्ट गेम में आ जाओ, उसके बाद फिर हम पुश करेंगे. सो वी ओपनड विथ 82.5 kg जो फेल हुआ था कमांड की वजह से. सेकेंड अटेम्प्ट वी डिड 85 kg, वी जस्ट मूव्ड एकदम ईजिली. एंड फॉर द थर्ड अटेम्प्ट वी वेंट फॉर 87.5 kg. एक्चुअल प्लान वॉज टू डू अराउंड 90 to 92.5 kg, बट इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज करके एक कंसेप्ट है जो बेसिकली वहाँ पे जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने होते हैं. एंड द वे आवर अनदर ओपोनेंट वॉज स्क्वाटिंग, मेरा गोल एक ही था कि बस हमें 2.5 kg या फिर 1.25 kg की टोटल बस एक्यूमुलेट करके आगे जाना है, बिकॉज हेमांगिनी का डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वी कैन ईजिली पुल ऑफ एनीथिंग विच वी वांट ऑन द डेडलिफ्ट. सो स्क्वाट में ऐसा जितना कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं थी. सो थर्ड अटेम्प्ट वी क्लियर्ड एकदम ईजिली. 87.5 केम अप प्रिटी गुड. आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट. देन वी स्टार्टेड विथ द बेंच प्रेस इटसेल्फ. बेंच प्रेस में वी स्टार्टेड विथ 47.5 kg. We did 47.5 kg. It was very good, no issues. एकदम जैसे चाहिए था वैसे क्लियर हुआ. 47.5 kg में क्या किया उसने, जैसे वो बारबेल को प्रेस किया, बारबेल जस्ट केम बैक एंड वो नीचे गिर गया, बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड ऑन हाउ शी वॉज डूइंग. एंड
वो सारे चक्कर में एंड इतना सारा ट्रॉमा, सुबह से कुछ खाया नहीं था, वो सब चक्कर में आई फॉरगॉट दैट देयर वाजंट अ स्पॉटर एंड आई नीडेड टू बी ऑन द साइड टू होल्ड द बारबल एंड आई जस्ट came back and I just stood there and I was just watching her like doing that lift and उसने डायरेक्टली बार फेंक दिया नीचे, वो बार डायरेक्टली गिर गया. दैट्स व्हाई द रेफरी एंड अदर पीपल स्कोल्डेड मी एज वेल. दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है, हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, वो कोई इशू नहीं है. 47.5 में ये इंसिडेंट हुआ. 50 kg वॉज प्रीटी गुड. 50 kg में भी सेम एक इंसिडेंट हुआ. सो बेसिकली आई एम प्रीटी टॉल एंड कॉम्पिटिशन में यूजुअली लाइट साइड से वगैरह रहती है, बस इस बार कॉम्पिटिशन में लाइट जो थी वो पीछे से थी. सो जैसे ही मैंने उसको बार को अंदर करके दिया, आई केम बैक. दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू, आई गो बैक बिकॉज आई एम प्रीटी टॉल एंड आई जस्ट सिट डाउन. तो जैसे ही मैंने बारबेल को अंदर करके पीछे गया, मेरे हाइट की वजह से लाइट पूरा ब्लॉक हो गई एंड द रेफरी हु वाज डूइंग रेफरिंग वो थोड़े एज थे, तो आई गेस उनको दिखा नहीं लाइट की वजह से. सो ही ऑल्सो कोल्डेड मी कि यार थोड़ा साइड में जाओ ना वगैरह वगैरह. तो ये बहुत सारे सीन हो रहे थे क्योंकि एवरी वन वॉज सो टायर्ड. लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, मैं खुद टायर्ड था. मेरे से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो रेफरीज थे, वो जो सुबह से कंटिन्यूसली रेफरिंग कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थके थे. बट सिचुएशन ऐसी थी जिसको हम टैकल नहीं कर पाए. सो वी डिड 50 kg एकदम ईजिली. देन वी मूव टू 52.5 kg. 52.5 kg हमने लास्ट कॉम्पिटिशन में मिस आउट किया था. इस कॉम्पिटिशन में हमने उसको क्लियर कर दिया विद अ वेरी गुड स्पीड. सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी बट वी कुडंट शूट दैट वीडियो बिकॉज ऑलरेडी सिचुएशन इतना गर्मा गर्म हो गया था. आई वॉज ऑल्सो एंग्री ऑन द सिचुएशन, बट बाद में वो सब कुछ क्लियर आउट हो गया. आई स्पोक विद द रेफरी, आई मतलब वो हो गया एकदम, कोई इशू नहीं हो गया उसके बाद. सो बाय बेंच प्रेस एंडिंग वी वेर अराउंड 5 kg की लीड पे, 2.5 kg की लीड पे, 2.5 to 5 kg की लीड पे. एंड वी स्टार्टेड आउट विद द डेडलिफ्ट. डेडलिफ्ट इज आवर मेन बोलते ना ब्रह्मास्त्र हमारा था वो एज सच. तो डेडलिफ्ट में वी क्लियर्ड फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम ईजिली, सेकेंड अटेम्प्ट एकदम ईजिली एंड ऑन थर्ड अटेम्प्ट वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ विन, जहाँ पे 127.5 हमने किया, विच इज ऑल्सो बिगर PR देन आवर लास्ट कॉम्पिटिशन. लास्ट कॉम्पिटिशन हमने 125 kg के ऊपर एंड किया था. इस कॉम्पिटिशन में हमने 127.5 kg के ऊपर एंड किया. सो वी डिड इट. बहुत ज़्यादा ईजी था. लाइक हेमांगिनी वॉज सो पम्प्ड कि उसको बस मारना था. लाइक हेमांगिनी का जो एटीट्यूड है ना वो बहुत यूनिक है. लाइक अभी तक मैंने ऐसा एटीट्यूड है ना मेरे एज सच एथलीट्स में देखा नहीं है. लाइक एवरी एथलीट इज डिफरेंट बट हेमांगिनी का जो एटीट्यूड है ना, शी इज लाइक कि तुम जितना डालना चाहते हो उतना डालो, आई लिफ्ट इट. एंड द वे वी हैव बॉन्ड इन दिस टू कॉम्पिटिशन इज प्रीटी गुड. लाइक साहिल के साथ भी मेरा बॉन्डिंग जो था वो सेम ऐसे ही हुआ था एंड आई एम हैप्पी कि मैं मेरे हर एथलीट के साथ ऐसा ही बॉन्डिंग कर पा रहा हूँ. द वे वी आर कनेक्टेड मेंटली, हमारा जो कुछ भी थिंकिंग प्रोसेस है वो सेम ही हो रहा है. लाइक वॉट एवर लोड आई गिव वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली बिकॉज उनको मालूम है कि मैं क्या देने वाला हूँ एंड मुझे मालूम है कि वो क्या कर सकते हैं. सो ये जो बॉन्डिंग हुआ है पूरा वो बहुत अच्छे से हो रहा है. सो हेमांगिनी केम फर्स्ट इन हर क्लास. बेसिकली हर कोई फर्स्ट आ सकता था बट रहता है ना, सभी के सिचुएशंस रहते हैं, हर किसी का एक वक्त रहता है. साहिल और देवानंद का वक्त नहीं था, हेमांगिनी का वक्त था. शी केम फर्स्ट on that specific day. We defeated our opponent by 7.5 kg and now Hemangani is selected for her first ever national powerlifting competition which will be in around 2 to 3 weeks now. So that was the day for उस दिन के लिए. बहुत थके हुए थे सब लोग. We celebrated a bit and we went home and sort of सो गए हम because next day बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन था. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन था क्योंकि my close friend and my athlete Tejaswini Pandit, who is also IFBB pro bodybuilder, she was going to attempt a national record on a state competition. So उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए. So तेजस्विनी बहुत एक्सपीरियंस लिफ्टर है. शी इज़ ऑल्सो लेक्चरर, शी इज़ ऑल्सो कोच, शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर. बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक whenever we meet we are usually just talking about fitness and sharing our experiences and trying to get better as a coach and as an athlete from both the sides. and तेजस्विनी का एक ही सीन ऐसा था कि तेजस्विनी के पास नॉर्मल लड़कियों से बहुत ज़्यादा मसल मास है. सो बेसिकली यहाँ पे मैं मसल मास को बोलूँगा इंजन और कार को बोलूँगा अपनी बॉडी. सो बेसिकली तेजस्विनी के पास मसल मास इंजन जो था वो बहुत था, बस उसको चलाना कैसे उसको मालूम नहीं था. सो आई वर्कड विद तेजस्विनी फॉर लेस देन 6 to 8 weeks
एंड इस 8 वीक्स में आई वॉज जस्ट फोकसिंग मोर ऑन हेल्पिंग हर टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज हर ओन लेवरेजेस एंड हर ओन मसल मास टू इम्प्रूव हर लिफ्ट्स. सो बस उसी चक्कर में हमने बहुत अलग तरीके से उसको ट्रेन किया था. एंड जो एक्सपेरिमेंट था या फिर जो कुछ भी मैंने उसको दिया था विच आई वॉज रियली श्योर अबाउट, वो अच्छे से वर्क कर गया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ तेजस्विनी डिड 9 on 9 ऑन ईच लिफ्ट. एक भी लिफ्ट उसने फेल नहीं की, एक भी लिफ्ट. सो दिस वॉज इट. अभी शुरुआत करते तेजस्विनी के स्क्वाट के साथ. शी स्टार्टेड आउट विद हर फर्स्ट अटेम्प्ट विच वॉज 100 kg. Then we moved to 107.5 kg. Then we moved to 112.5 kg. All of these three are her PR. Like तीनों एक साथ करना, मतलब एक ही competition without failing anything is also PR for us. And स्कॉट के साथ थोड़ा मतलब बोलते हैं ना ऐसा लफड़ा है तेजस्विनी का, बिकॉज शी हैड अ प्रिटी बिग इंजुरी. उसका फीमर फ्रैक्चर हो गया था बहुत सालों पहले. सो शी हैज़ दैट मेंटल ब्लॉक वाइल स्क्वाटिंग कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा अगर ऐसा एज सच. एंड शी नेवर थॉट कि शी कुड एवर स्क्वाट अबव 100 kg. बट अभी नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू स्क्वाट 140 kg. एंड आप देखोगे उसको, ये वीडियो यहीं पे रहने वाला है. आप बस चीज़ों को याद रखना, मैं आपको सबको ये करके दिखाऊंगा. सो इवन इफ़ यू सी हर लास्ट स्क्वाट अटेम्प्ट यू विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत ईजी था. हम इजीली उस दिन पे 120 kg स्क्वाट भी कर लेते, बट दैट वाज नॉट द गोल. वी वर ट्राइंग टू कंजर्व आवर एनर्जी फॉर आवर लास्ट डेडलिफ्ट अटेम्प्ट. सो वी मूव टू अवर बेंच प्रेस. बेंच प्रेस में सेम सीन जो लास्ट दिन पे हुआ था कि स्पॉटर नहीं थे और वो सब. तो वी स्टार्टेड आउट विथ 75 kg. इनिशियल प्लान वॉज टू स्टार्ट विथ 72.5 kg, बट प्लेट्स नहीं थे, इसकी वजह से हमने 75 kg के साथ शुरुआत की. we did 70 kg. 67 kg से शुरू करना था, बट हमने 70 kg के साथ शुरू किया. we did 70 kg, then we moved to 75 kg, and then we went for our personal best which is 80 kg. so 80 kg के टाइम पे वही हुआ. I gave her the barbell and I went back directly and I sat down. एंड तभी रेफरीज ने मुझे बोला कि यार साइड जाओ. बट आई वॉज सो फोकस्ड ऑन हर कि ये कैसे करेगी, कब करेगी, कि कैसा होगा लिफ्ट वगैरह. एंड आई वॉज टोटली बोलते ना एक जोन में चला गया था. सो आई कुडंट हियर दैट. एंड रेफरी वॉज लाइक यार तुम्हें समझता नहीं क्या, स्पॉटर नहीं है, साइड पे जाओ वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो सब कुछ हो गया. इट जस्ट लाइक कि उस दिन पे या फिर उन दोनों दिनों में आई वॉज सो फोकस्ड ऑन माई क्लाइंट्स, आई वॉजंट रियली हियरिंग एनीथिंग एल्स. मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस के ऊपर ही था कि क्या करना है, कैसे करना है. प्लस lack of food was causing everything. उसको brain fogging बोलता है, I'm not really sure. तो वो सब कुछ हो रहा था. बट तेजस्विनी ने 80 kg भी ऐसा उड़ाया कि उसको देख के ऐसा लगा कि वी कुड हैव डन 85 kg एज वेल. एंड तेजस्विनी ऑलरेडी नेशनल खेल चुकी है बेंच प्रेस का भी. ये नेशनल बेंच प्रेस से भी ज़्यादा बेंच उसने इस बार किया था आफ्टर स्क्वाटिंग 3 अटेम्प्ट्स. लाइक आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेशन हुआ है. एंड प्रोग्रेशन इन द सेंस कि वो कितना ज़्यादा समझ गई है स्पोर्ट को. क्योंकि पावर लिफ्टिंग बोलो या फिर कोई भी मूवमेंट बोलो, वो स्ट्रेंथ स्पेसिफिक रहती है. अगर आप उसको बार बार करोगे तो आप उसमें इम्प्रूव करोगे, वही सीन होता है. सो वी क्लियर्ड आउट 3 अटेम्प्ट्स एकदम ईजिली. एंड आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स डेडलिफ्ट. तो यहाँ पे डेडलिफ्ट में थोड़ा बहुत हमें इशू हुआ शुरुआत में, बिकॉज एथलीट्स कम थे. एंड तेजस्विनी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वही सबसे बड़ा था. लाइक उस पूरे गेम में आई से कि किसी ने भी 170 के ऊपर डेडलिफ्ट नहीं किया था. सो वी ओपनड अप वेरी हाई. वी ओपनड एट 167.5 kg. तो वो वार्म के टाइम पे थोड़ा रश कर रही थी. सो एट दैट टाइम शी स्टार्टेड स्कूपिंग हर डेडलिफ्ट. शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू द बारबल टू मच. आई सॉ दैट. आई टोल्ड हर की बॉस तो ये कर रही है. एंड उसके बराबर एक सेट पहले मुझे बोला कि उसने तेजस्वी ने बोला कि देवा वेट थोड़ा हेवी लग रहा है. एंड आई वाज लाइक कि ब्रो यू आर स्कूपिंग द डेडलिफ्ट, हेवी लगेगा ही. यू नीड टू वेज इट, यू डोंट नीड टू स्कूप इट. सो उसको भी एकदम क्लिक हुआ. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट कोचिंग एथलीट और कोचिंग कोच बेसिकली, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गलती क्या कर रही है. शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर बॉडी फॉर लाइक मोर देन एनीवन एल्स. सो शी क्लिक्ड इट. उसको एकदम समझ आएगा कि हाँ ये गलती हो रही थी. उसके बाद हमने हमारा लास्ट अटेम्प्ट अराउंड आई थिंक हमने 150 kg लास्ट वार्म अप लिया. उसके बाद भी डायरेक्टली ओपन एट 167.5 kg. इट वॉज प्रीटी गुड. इट वॉजंट दैट फास्ट. जो हमने जिम में किया था उतना फास्ट नहीं था, बट इट वॉज फास्ट. देन आई जस्ट डिसाइडेड टू इंक्रीज ओनली 5 kg. एक्चुअल प्लान था 180 kg डेडलिफ्ट करने का, बट जैसे मैंने आपको बोला कि इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं. उस दिन पे जैसे फील होगा उसके हिसाब से विल गिव the attempts. So 167.5 के बाद we decided to give 175 kgs. 175 kg was pretty good. It was okayish. It was not that fast. It was not that hard.
but she was struggling to lift it. So I spoke with her, sorry 172.5 किया हमने. So I spoke with her and I told her कि तू करेगी इसको. जस्ट मैंने जो बोला है, जो हिप थ्रस्ट करना है हमें, जो जिस तरीके से लॉकआउट करना है, बार को पुल नहीं करना, जो स्पेसिफिक चीज़ें हम दोनों में डिस्कस करते हैं, वही चीज़ों को मैंने फिर से रिपीट आउट किया. एंड शी वॉज लाइक कि तू दे 177.5, विल डू 180 सम अदर टाइम बट विल फर्स्ट गेट 177.5. सो मैंने दिया एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो. आपको समझ में आएगा कि क्या इंटेंसिटी में तेज ने इसको पुल किया है. एंड जस्ट पब्लिक का आवाज़ सुनो पीछे से. So that lift was a pretty good lift for her, and this was the first time she did 9 on 9 on a powerlifting competition. Like after that भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि how this competition was her best competition of her whole life and all that. क्योंकि उसने लाइफ में कभी 160 kg के ऊपर डेडलिफ्ट किया ही नहीं था. आई गेस दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी डिड क्लोज टू 180 kg एंड समथिंग लाइक दैट. इवन बेंच प्रेस पे 80 kg फुल मीट पे करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप इतने सारे लिफ्ट कर लेते हो ना, तब आप थक जाते हो, बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है. एंड उस टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्म करना इज़ प्रिटी डिफिकल्ट. बट यही होता है ना कि एक एथलीट है ना, थोड़े टाइम के बाद मैच्योर होता है. तो उस स्टेज का पीकिंग बोलो एज सच ये शुरू हुआ है अभी. अगर अभी इधर से तेज कंटिन्यू करेगी स्पोर्ट को, तो शी कैन ईजिली ब्रेक लाइक गुड अमाउंट ऑफ नंबर्स एंड शी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वर्ल्ड्स. बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तेज बस मज़े के लिए और बस मेरे एक्सपेक्टेशंस के लिए खेलती है. तेज doesn't aim to be a very good elite powerlifter and all. She just does it for fun, and I'll just keep it like that way only. I'm not forcing her to compete and all. But coaching her is a treat. Like आपको फीडबैक ऐसा मिलेगा ना, उस फीडबैक के ऊपर आप एकदम आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो. सो तेज की कंपटीशन के बाद मेरे और एक बिगनर पावरलिफ्टर का कंपटीशन था. सो ही इज़ अ गाय हु इज़ प्रीटी टॉल. सो लास्ट एथलीट जो था मेरा वो था सूरज. सो सूरज इज़ 20 years ओल्ड एंड ही इज़ 6'3". मेरे से भी ऊंचा है. जस्ट पोस्ट फोटो, मेरे से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है. सो दिस वाज हिज फर्स्ट कंपटीशन एंड 105 kg जूनियर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. लाइक उस कंपटीशन को जो जीतता है बंदा, गणेश तोटे करके, ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी कम्पीटिंग दैट सेम कैटेगरी. बट आई टोल्ड हिम स्पेसिफिकली कि बॉस ये तेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन है. टेक्निकली सेकंड कॉम्पिटिशन, ही वन द डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, बट स्टेट्स में जीतना वॉज प्रिटी हार्ड. एंड आई टोल्ड हिम कि हम बस हमारे एक्सपीरियंस के लिए इस कॉम्पिटिशन को खेलेंगे. हमें बहुत ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्लेसिंग आना बहुत मुश्किल होने वाला है. एंड आई थिंक कि सूरज केम अराउंड 8th और 9th इन हिज कैटेगरी, क्योंकि इनिशियली उसने अभी जस्ट शुरू किया एंड ही अप्रोच्ड मी फॉर कोचिंग रिलेटेड टू फैट लॉस प्लस स्ट्रेंथ बिल्डिंग. सो अभी भी हम फैट लॉस की फेज में थे. हमें आज तक हमने पावर लिफ्टिंग पीकिंग नहीं किया था, टेपर नहीं किया था. आई जस्ट गेव हिम अराउंड 2 HBD sessions before states and we were into the competition. So he wasn't really prepared to sort of get into that zone. But still, I'm really happy कि he did well. शुरुआत में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी उसको, बहुत ज़्यादा घूम रहा था इधर से उधर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा था. एंड देयर इज अ थिंग विच आई टोल्ड हिम जो आपको भी हेल्प आउट कर सकता है अगर आप एक बिगिनर पावरलिफ्टर हो. सो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू जोन हिमसेल्फ इन विद द हेल्प ऑफ हिज हेडफोन. वो हेडफोन पे गाने सुन रहा था. सो आई जस्ट नोटिस्ड इट एंड आई टोल्ड हिम कि भाई वो उतार दे, क्योंकि क्या हो रहा है कि तू इस सिचुएशन से पूरा सेपरेट हो रहा है. जस्ट रिमूव दैट एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग बिसाइड्स यू. सो जैसे उसने वो किया, ही काम डाउन बिकॉज ही न्यू वॉट वॉज हैपनिंग. ही वॉज ट्राइंग टू फील द पॉजिटिव एनर्जी और दैट मोटिवेशन विच वॉज सॉर्ट ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम ऑल द एथलीट्स अराउंड हिम. एंड ऐसे टाइम पे लाइक मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों की यार गाने वीने कुछ सुनने का नहीं, जो कॉम्पिटिशन है ना उसके मज़े लो. सो जैसे हमने वो चीज़ किया, सूरज एकदम शांत हो गया, एकदम मस्त हो गया, एकदम कंपोस्ट हो गया. सो विल स्टार्ट आउट विथ हिज लिफ्ट्स.
सो टेक्निकली सूरज का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मुझसे मिस आउट हो गया बिकॉज आई वॉज हेल्पिंग अनदर क्लाइंट जो वेदांत का था, उसको मैं कुछ तो बेंच अंडर करके दे रहा था। आई डोंट रियली रिमेंबर इट करेक्टली। सूरज का फर्स्ट ओपनर था 132.5 kg। उसके बाद वी वेंट फॉरवर्ड विद द प्लान। मैंने सभी को अटेम्प्ट सिलेक्शन भेज के रखा था कि अगर मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे तो आपको इतना ही देना है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फीलिंग। तो ये सभी मेरे क्लाइंट्स को मिलता है एक्चुअल में। लाइक उसी दिन पे बेसिकली यहाँ पे 5 लोग खेल रहे थे, मेरे 5 एथलीट्स यहाँ पे खेल रहे थे एंड 2 एथलीट्स मेरे यूपी में खेल रहे थे। सो यूपी वाले एथलीट्स को ऑब्वियसली मैं तो वहाँ पे जाके हेल्प नहीं कर सकता, बट उनको एक पूरा डिटेल्ड प्लान में भेज देता हूँ कि इफ़ यू फील गुड यू नीड टू सेलेक्ट दिस, इफ़ यू फील बैड यू नीड टू सेलेक्ट दिस, इफ़ यू फील ओके यू नीड टू सेलेक्ट दिस। उसके हिसाब से एक शीट पूरा अवेलेबल हो जाता है एथलीट को। सो सूरज डिड इज 137.5 kg विच वॉज अ प्रेटी गुड लिफ्ट। आई वॉज हैप्पी विद इट एंड आई गेव 142.5 kg विच वॉज ऑलरेडी प्लान्ड। So 142.5 kg also came pretty good and this was PR। लास्ट कॉम्पिटिशन में उसमें बस 137.5 kg किया था और उसके बाद वो आगे का फेल कर गया था। सो वी स्टार्टेड आउट विद स्क्वाट एकदम अच्छे से, अच्छा PR भी हमने हिट किया। उसके बाद वी स्टार्टेड विद द बेंच प्रेस। सेम चीज़ हुई वहाँ पे भी, वहाँ पे प्लेट्स नहीं थे। सो वी डिसाइडेड टू डू 90 kg। एक्चुअल में था वो 92.5 kg करने का, बट वी स्टार्टेड विद 90 kg। सो हमने 90 kg किया, उसके बाद हमने 95 kg किया एंड वी ऑल्सो डिड 100 kg एंड यस 100 kg में हमने किया जो हमारे लिए PR था। हमने लास्ट कॉम्पिटिशन में 97.5 फेल किया था। सो स्क्वाट एंड बेंच वेंट प्रिटी वेल, मैं उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। देन वी मूव टूवर्ड्स द डेडलिफ्ट एंड एज आई सेड सूरज इज़ अ प्रिटी टॉल गाय। डेडलिफ्टिंग इज़ अ बिट हार्डर फॉर हिम एट दिस बिगिनिंग स्टेज, बट जैसे वो ज़्यादा डेडलिफ्टिंग करेगा ही विल इम्प्रूव इन इट एकदम ईजिली। डेडलिफ्ट में भी सेम इशू हुआ, प्लेट wasn't there। our goal was to open at 192.5 but I decided to just load 190 अच्छे से हो गया। 195 दिया मैंने सेकेंड अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट से ही उसको बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। सो सेम थिंग जो हर कोई डेडलिफ्ट में करता है, एज सुन एज दे गेट पैनिक दे स्टार्ट पुलिंग द वेट अप, जो हमें नहीं करना। डेडलिफ्ट इज़ मोर ऑफ अ पुश आयल से। आपको आपकी लोअर बॉडी को ज़्यादा यूज़ करना है एंड आपको आपके अपर बॉडी को जस्ट एज अ हुक की तरह काम करना है। ये हाथ बस बार को पकड़े हुए रखेंगे, बट ये हाथ बारबेल को ऊपर पुल नहीं करने चाहिए। सो ही वॉज डूइंग द सेम थिंग। ऊपर आते ही वो लॉक ऐसे पोजिशन में जा रहा था जहाँ पे इट वॉजंट वेरी ईजी टू गेट योर हिप्स इन टू द बारबेल। सो उस वजह से उसका लॉकआउट सफ़र हो रहा था, बट I was happy with it because बंदा कर रहा था। he wasn't really scared, although he was scared। he was like कि मैं करूँगा, मुझे आप बस बताओ कितना करना है, क्या गलत हो रहा है मुझे बताओ। बट सेम थिंग यार, लास्ट मोमेंट पे चेंजेस इतने नहीं करने चाहिए। आई जस्ट टोल्ड हिम कि बॉस जो हमने सीखा है पहले उसी चीज़ को रिपीट कर ले एंड जस्ट इसको इधर ही छोड़ के चले जा। मतलब एक बार कॉम्पिटिशन हो गया देन विल स्टार्ट ऑफ विद स्क्रैच एंड जो अपना मेन फर्स्ट गोल है फैट लॉस का हम उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट विल फोकस ऑन बिल्डिंग यू अप मोर बिकॉज एज इज अ 6'3" गाय। मुझे मालूम है कि इतने बड़े फ्रेम में, आई एम 6'2", इतने बड़े फ्रेम में मसल मास को ऐड करना कितना मुश्किल है। सो मेरे लिए उसका फर्स्ट गोल वही होगा कि वो ज़्यादा मसल मास को पुट ऑन करे एंड हम वही करने वाले हैं। सेकेंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट हमारे दोनों फेल हो गए, बट आई वॉज स्टिल हैप्पी विद इट कि चलो ठीक है। कंपेयरिंग विद द एक्सपीरियंस ही हैज़ एंड द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग, आई वॉज प्रीटी हैप्पी एंड दिस इज़ वेयर द कॉम्पिटिशन एंडेड। सो इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लाइक अभी तो मैंने बस आपको मेरे 5 इधर के एथलीट्स और 2 यूपी के एथलीट्स के बारे में बताया, बट उसके साथ ही मेरे बहुत सारे दोस्त खेल रहे थे, वेदांत के क्लाइंट्स खेल रहे थे, वेदांत के कुछ क्लाइंट्स भी वॉश आउट हो गए। उसके साथ ही मेरे कुछ दोस्त जीत गए जिनकी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन चालू थी, जैसे तुषार हो गया, तुषार विकारी। लाइक मुझे मालूम नहीं वो मेरे वीडियोस देखते हैं नहीं, बट तुषार इफ़ यू वॉचिंग यू डिड रियली ग्रेट जॉब। लाइक वो भी 9 on 9 गया उसके सारे लिफ्ट्स पे एंड ही सॉर्ट ऑफ वन 83 kg क्लास सीनियर्स का एंड नाउ ही इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर हिज नेशनल्स। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लाइक दिस इज़ 4 days लेटर एंड अभी मुझे बात करने को हो रहा है, बट उस दिन पे हमने इतनी बात की थी एंड नहीं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल करने, इतने सारे एथलीट्स को हैंडल करना एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज़। वेदांत एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि क्या कैसे स्ट्रैटेजी करना है मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वी नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज
हमारी खुद की फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है एंड उसके साथ ही क्लाइंट्स को हेल्प करना भी इम्पोर्टेंट है. सो विल फाइंड आउट अ वे आउट ऑफ दिस एंड विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ बिग थैंक यू टू तोसिफ. तोसिफ, अगर वो देख रहा है बॉस, तेरे वजह से पूरा कंपटीशन में कंप्लीट कर पाया, नहीं तो इम्पॉसिबल था बॉस. अगर तो साइड में नहीं रहता, इम्पॉसिबल था. वो कंपटीशन को कंप्लीट करना ही इम्पॉसिबल था. लाइक आफ्टर साहिल गॉट वॉश्ड आउट एंड बाकी तुझे मालूम है हम साथ में ही थे, तो तू साथ में था, इसलिए मेरे मेंटली थोड़ा ऐसा था कि हाँ, आई एम विथ समवन हु कैन मैनेज इफ़ आई सिट डाउन. तो थैंक यू सो मच यार तोसिफ. लाइक अगर मुझसे जो कुछ भी होगा ना आगे जाके, मैं तेरे लिए सब कुछ करेगा भाई. ये जो मदद की तूने, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड बस थक गया, बहुत बड़ी वीडियो बन गई, 30 मिनट्स की. फर्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूंगा आई गेस चैनल पे. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कुछ पावर लिफ्टिंग कोचिंग इंक्वायरीज होगी, पावर लिफ्टिंग डाउट्स होंगे, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू. कोचिंग इंक्वायरीज के लिए यू कैन ईमेल ऑन दिस email ID or else you can DM me on Instagram. इधर तक अगर वीडियो देख लिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड ड्रॉप अ लाइक, बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी बट कोई लाइक नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा है, जिस वजह से वीडियो को इंटरेक्शन नहीं मिलता, वीडियो आगे नहीं जा रही. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम पुटिंग एफर्ट्स हियर एज वेल एज ऑन द फील्ड एज वेल. मैं सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और आपको इंडिया में ऐसा पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक चैनल कहीं पे भी नहीं मिलने वाला. देयर आर अदर चैनल्स हु आर इनटू पावर लिफ्टिंग, हु आर इनटू ब्रेकअप मोटिवेशन, ऑल दैट शिट, बट हम जो है वही दिखाते हैं और वही दिखाते आएंगे. आगे जाके भी ये चैनल कंटेंट क्रिएटर की तरह चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर, एंड आपको यही दिखने वाला है. एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही कंटेंट आते रहे आगे जाके, बिकॉज यार व्यूज़ मैटर करते हैं मेंटली भी, क्योंकि अगर मैं देखूंगा कि ओके इस वीडियो को अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तभी जाके मुझे भी वो मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोज़ में करूँ एंड ऑल दैट थिंग. सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए. And I'll see you in the next video. Till then, sada strong raho.